हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जो बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो 6 to 8 का आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो भी साइंस का। तो देखेंगे स्टूडेंट की पार्ट 1 में आता है लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफाइंग मार्क्स कराता है, और पार्ट 2 में आता है जनरल स्टडीज। तो आप पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, और जनरल स्टडीज रहता है 40 नंबर का, और बाकी जो अपना सब्जेक्ट है साइंस और मैथ वो रहता है 80 नंबर का। तो देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें जनरल स्टडीज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में है क्वेश्चन 4, 18, 48, 100 और बीच में ये खाली है, और ये इसको सीरीज को भरना है, तो इसको कंप्लीट करना है सीरीज को। तो देखेंगे ये कैसे बनेगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 4, 18, 48, 100 यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 294। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कितना कितना का गैप हो रहा है। तो 18 में से 4 घटाएंगे तो गैप कितना का हो रहा है, 14 का। 48 में से 18 को घटाएंगे तो कितना का गैप हो रहा है स्टूडेंट, 30 का। और 100 में से 48 को घटाएंगे तो कितना का गैप हो रहा है, 52 का। तो अब देखेंगे कि कैसे बनेगा। तो 7 गुना 14 करेंगे इसको, 10 गुना 30 इसको करेंगे, और इस तो देखिए ये 3 से बढ़ रहा है, 7 और 3 10। अब करेंगे 13, तो 13 गुना 4, क्योंकि ये 2 ये 3 मरतबे, अब ये 4, तो 13 चौ 52 आया। अब करेंगे 7 3 10 3 13, अब आ जाएगा 16, और करेंगे 16 गुना 5। तो 16 गुना 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 80। तो 100 और 80 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 180। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 32 नंबर। तो 32 नंबर मैथ है, तो मैथ को हम छोड़ देंगे। 32, 33, 34 ये सब मैथ है, तो ये सब को मैथ को बाद में कर लेंगे, पहले रीजनिंग को देख लेंगे। तो अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो ये भी रीजनिंग है स्टूडेंट। तो इसमें पी, जी और भी, एम और ए बी, तो इसको भरना है। तो अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो अब देखेंगे कि ये ए बी सी डी में ये कितने नंबर पे आ रहा है, पी तो 16 नंबर पे आ रहा है, जी कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे, भी कितने नंबर पे आ रहा है, 22 नंबर पे, एम कितने नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे। तो अब देखेंगे कितना का इसमें कितना से आगे बढ़ रहा है। तो 16 और 6 22, तो 6 से बढ़ रहा है स्टूडेंट, और 7 और 6 13, ये भी 6 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे है ए बी के बाद क्या होगा। तो ए में ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। अगर 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7वें नंबर पे एबीसीडी में कौन आता है, जी। और बी आता है कितने नंबर पे एबीसीडी में, 2 नंबर पे। तो 2 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। तो 8वें नंबर पे एबीसीडी में कितना आता है स्टूडेंट, एच। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका जी और एच। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जा सके। तो अब यहाँ पे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको कंप्लीट करना है। तो 17 और 25, तो इस कितना से बढ़ रहा है, 17 और 8 25 से बढ़ रहा है, ये 8 से बढ़ रहा है। फिर 25 और ये 9 34, ये 9 से बढ़ रहा है। 34 और 10 44, ये 10 से बढ़ रहा है, और ये 11 से बढ़ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि एक सीरीज से बढ़ रहा है, 8 9 10 11। तो अब कितना बढ़ेगा स्टूडेंट, 12। तो प्लस 12, तो 55 और 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 67। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 67, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है GFKIOLSO। तो अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन देखेंगे तो ये ABCD में कितने नंबर पे आता है स्टूडेंट, 7 नंबर पे। ये आता है 6 नंबर पे। F के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। ये O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। और L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। तो ऐसे ही फिर सबको जितने जितने नंबर पे आता है इसको पहले हम लिख लेंगे। तो एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे और वो 15 नंबर पे। अब देखेंगे कि कौन सा सीरीज कितने नंबर से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो कैसे कंप्लीट होगा आगे। तो 7, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है, ये 19 है। तो कितने से कम बढ़ रहा है, तो 7 और 4 11 से बढ़ रहा है। 11 4 15 से बढ़ रहा है। ये 15 4 19 से बढ़ रहा है। तो अब ये भी 4 बढ़ेगा स्टूडेंट। तो 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23। 23 नंबर पे क्या आता है, W आता है। तो एक W आ गया। अब इसमें भी देखेंगे 6 9 12 15। तो 6 कितने से बढ़ रहा है, ये 3 से बढ़ रहा है। 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो 18 में क्या आता है, R आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट W और R। अब देखेंगे क्वेश्चन 39 नंबर। देखेंगे स्टूडेंट कि 39 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो इस यहाँ पे बोल रहा है ट्रैक, TRAC के ट्रैक है और IABPR ये है। तो अब इसको समझेंगे। T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। R आता है 18 नंबर पे। A आता है 1 नंबर पे। C 3 नंबर पे। K 11 नंबर पे। और यहाँ पे ये 9 नंबर पे, 1 नंबर पे, 25 नंबर पे आता है बाई और 16 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये T है और यहाँ पे ये R है। तो देखेंगे 2-2 का फासला है इसमें, मतलब 2-2 घट रहा है। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 18 हो रहा है। यहाँ पे 18 तो यहाँ पे 16 हो रहा है। यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 25 हो रहा है। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 1 हो रहा है। और यहाँ पे 11 नंबर पे के आता है। तो यहाँ पे 9 हो रहा है, 2-2 हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, STRAWUBYPRQ। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन। अब देखेंगे स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में रिस्ट्रिक्ट को स्ट्रिक्ट ऐसे लिखा जाता है। तो उस कोड में इन्वेलप शब्द के लिए कोड क्या है। तो रिस्ट्रिक्ट को क्या लिखेंगे, तो रिस्ट्रिक्ट को लिखा है RE, ये लिखा है स्टार्टिंग में। तो ये ले गया है लास्ट में। STE जैसे स्टार्टिंग से लास्ट किया है, तो इसमें ये लास्ट से स्टार्टिंग लिखा है। तो इसलिए इन्वेलप शब्द के लिए बोला है। तो इन्वेलप शब्द के लिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, PELOVEEN। अब देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति है ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है साबरमती से प्रारंभ किए थे। अब देखेंगे 43 नंबर साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो साराबंदी आंदोलन जो 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। भारत अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 44 नंबर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे JV कृपलानी थे। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में। अब 46 नंबर देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। और बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। अब देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इसमें पूछ रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन है। तो यह है जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणा लंबाई वाली
सीमा वाला देश कौन है? तो ये चिली है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो चिली है। अब देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कि किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर उत्पादन सबसे ज्यादा करता है ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? मतलब 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान। अब आगे देखेंगे, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियां हैं ये कार्डमम की पहाड़ियां हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट कि किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो चाय बागान नहीं है किस पहाड़ी पर? तो काननदेव, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो गिरनार की पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। अब आगे देखेंगे 54 नंबर, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाला जंगल से घिरा है? किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो जापान के सहयोग से किया जा रहा है दिल्ली और मुंबई। भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली और मुंबई। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है त्वरित निर्णय, दूसरा ऑप्शन है लचीलापन, तीसरा ऑप्शन है बड़े देश के लिए आदर्श और चौथा है कानून की एकरूपता। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये सही नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो इसका क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, या तो ए और बी दोनों। तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों, शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना और जीवन स्तर पर बेहतर बनाना। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो उत्प्रेषण को बोला जाता है पोस्टमार्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? मतलब किस राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था ग्राम पंचायत का निर्माण। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था। अब देखेंगे 62 नंबर, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये है जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये होता है रैयतवाड़ी प्रथा। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें बोला ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अगला देखेंगे क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक जो शुरुआत हुई 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है?
तो इसमें नहीं है बोल रहा, तो स्वायत्तता ये है, लोक सहभागिता ये भी है, स्थानीय समुदायों को निःशक्त बनाना ये नहीं है, और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये भी है। तो इसमें कौन नहीं है, तो स्थानीय समुदायों को निःशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज, सभी के लिए एक राज और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, और एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो इसमें पूछा है कि विधि का नियम का क्या मतलब है। तो विधि का नियम का मतलब होगा स्टूडेंट सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है स्टूडेंट। अब देखेंगे साइंस का क्वेश्चन जो पार्ट 3 में आता है, जो 80 नंबर का क्वेश्चन आता है साइंस का, जो अपना सब्जेक्ट रहता है सबका, वो देखेंगे 71 से। तो किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। तो कीड़े में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, यही मृदा प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत आरेख पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट है, ए में क्या पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे क्या क्या दिया है। तो इसमें पाया जाता है स्टूडेंट फ्लोएम। आगे क्वेश्चन देख लेंगे स्टूडेंट 74 नंबर, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर जो है स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों। क्योंकि त्वचा में मौजूद जो है बैक्टीरिया को स्प्रिट जो है नष्ट कर देता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट 75 नंबर, बल का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर है, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम क्या है। तो बल का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, न्यूटन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है। कोलाइडी मिश्रण के जो कणों की माप होती है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, एक जेली जैसा पदार्थ है, इसको फिल करना है, और जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो जो साइटोप्लाज्मा है एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। आगे देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके यहाँ भी फिल करना के आधार पर होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था है जो उनके क्षैतिज पंक्ति में परमाणु संख्या बढ़ाना के आधार पर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तब वेग होगा। किसी गतिमान वस्तु का जो विस्थापन है समय ग्राफ एक सरल रेखा है तब उसका जो वेग होगा यह शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखेंगे, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास किया जाता है। तो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का विकास किया जाता है। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। वसा और तेल का जो ऑक्सीकरण होता है स्टूडेंट, इसको कहते हैं विकृत गंधिता। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत जो चुंबक होता है इसको बनाने के लिए प्रायः नरम लोहा का प्रयोग होता है।
दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूर की जो वस्तु है दूर दृष्टि दोष वाली आंखें देख सकती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। तो प्रतिरोध का सूत्र पूछा है, तो होता है प्रतिरोध का सूत्र R बराबर V/I। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की? तो कौन किया था? कार्ल लिनियस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर। अब देखेंगे आगे। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न से किसे पूर्ण स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है? तो पीएच का उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80। समजात अंग है समान संरचना समान कार्य नहीं। समजात जो अंग है समान संरचना और भिन्न कार्य। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? पहला है सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है हमेशा, इसमें रेशियो पूछा है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो इसमें पूछा है, तो देख लेंगे इसका ऑप्शन है स्टूडेंट। तो इसका रेशियो होता है 1:8। अब देखेंगे आगे 92 नंबर क्वेश्चन। 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदु के बीच 4 करंट आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है तो 72 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है स्टूडेंट? तो कबूतर। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के भाग किसी का एक हिस्सा एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वनस्पतिक जनन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समान तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। तो समान तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की जो संयोजकता होती है 1:3 होता है। पौधे में लचीलापन का कारण कौन ऊतक होता है? मतलब पौधे में लचीलापन जो होता है किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी प्रयोग में समय की माप 24.9 ± 0.2 सेकेंड दी गई है। इस प्रयोग में समय के मापन में प्रतिशत अनिश्चितता की गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 14 pm है तो इसे नैनोमीटर में बदलें। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻² नैनोमीटर। अब बोल रहा है 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो इसको 25 कर देंगे स्टूडेंट। अब इसमें गुना कर देंगे किसको? 18/5 को। तो 5 से 25 कट जाएगा तो 5 आएगा। 18×5 = 90। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। एक शक्ति उत्पादक केंद्र में 10⁻12 किलोवाट शक्ति का उत्पादन होता है, इसे मेगावाट में व्यक्त करें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10⁻9 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। रवि ने अपने एक मित्र से कहा कि उसका घर मुख्य डाक घर से 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। उसके दोस्त द्वारा तय की गई दूरी और मुख्य डाक घर से उसका विस्थापन ज्ञात करें। जब रवि के घर पहुंचता है चुने गए निर्देश बिंदु का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1 किलोमीटर दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें कोष जो होता है पूर्ण होता है। भारी जल का अनुभार पूछा है। तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? D2O और इसका अनुभार होता है 20। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। अब आधुनिक जो आवर्त सारणी है किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे आधारित है। बिल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। जो बिल्डिंग जो है बिल्डिंग में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो एस्टिलीन व ऑक्सीजन। सिनेवार निम्न का आवश्यक है। सिनेवार जो है किसका आवश्यक है? पारा का।